देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ सयाली पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के डंडैया बाजार में। यहाँ हम सब्जी मंडी में आकर सब्जी विक्रेताओं और आम आदमी से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बढ़ती महंगाई उनके जेबों पर कितना असर डाल रही है। सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन इन दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं, सीधे कुछ प्रदेशों में इसके दाम 400 रुपये किलो तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में हम सब्जी मंडी में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्जियां सजी हुई हैं, बाजार सजा हुआ है, लेकिन यहाँ कस्टमर नहीं आ रहे हैं। सब्जी विक्रेता इंतज़ार में बैठे हुए हैं, लेकिन कस्टमरों का आना जाना दिख नहीं रहा है। कुछ कस्टमर आ भी रहे हैं तो वो मजबूरन महंगाई की मार से त्रस्त होने के बावजूद भी सब्जियाँ खरीद रहे हैं। उसके बाद भी आप पूरी बाजार में देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ विक्रेता ही ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। खाली बाजार पड़ा हुआ है, यहाँ पे लोग नहीं आ रहे हैं। इसका कारण है बढ़ती हुई महंगाई। सिर्फ महंगाई के चलते यहाँ पर कस्टमर नहीं आ रहे, बिक्री नहीं हो रही है। ऐसे में अब हम सब्जी विक्रेताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि बाजार में आज सब्जियों के दाम क्या चल रहे हैं। जी, आज सब्जी के दाम क्या चल रहे हैं बाजार में? लौकी 40 रुपए किलो है, कद्दू 30 रुपए किलो है, सेम 20 रुपए पाव है, गोभी 40 रुपए की है, करेला 40 का आधा किलो है, परवल 30 रुपए पाव है। सब महंगी है सब्जी, क्या किया जाए। आप लोग जहाँ से सब्जी उठा रहे हैं वहाँ से भी आपको महंगे दामों पे ही मिल रही है, इसीलिए हम लोग भी महंगा बेच रहे हैं, क्या करें। और जितना आपकी लागत लग रही है उस हिसाब से आपकी कमाई हो पा रही है? कम से कम हो रही है, 500-600 रुपये। कस्टमर जैसे अब आपके पास आते होंगे, वो आपसे दाम कम कराने की कोशिश करते होंगे, वो कहते होंगे कि आप सब्जी महंगी लगा रहे हैं, तो आप इस चीज़ से कैसे निपटते हैं? अरे महंगा बता के महंगा देते हैं, क्या किया जाए। जितनी आपकी लागत लग रही है उतनी कमाई आपकी हो नहीं पा रही है। अब तो नहीं हो रही है। नींबू का दाम एक झटके में इतना बढ़ा दिया गया है, तो आपने अपने ठेले पे जैसे हमको दिख रहा है कि छोड़ दिया हमने इसीलिए आपके ठेले पे, हमने नींबू लाना छोड़ दिया है। जैसा आपने सुना कि इन्होंने बताया कि इन्होंने नींबू लाना ही छोड़ दिया है। जहाँ पिछले महीने तक 70 रुपये किलो का दाम चल रहा था, अब ये दाम 250 रुपये किलो पहुंच चुका है। कुछ अन्य राज्यों में इसका दाम 400 तक भी पहुंच चुका है। हम कुछ और सब्जी विक्रेताओं से बात करना चाहेंगे कि वो कैसे इस महंगाई में वो कैसे निपट रहे हैं। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग सब्जी बेच रहे हैं, तो जितनी आपकी लागत लगती है उतनी आपकी बिक्री हो पा रही है? नहीं हो पा रही, उतनी बिक्री नहीं होती है। कस्टमर बहुत परेशान करते हैं। भिंडी उंडी बहुत महंगा है ना इस समय, तो जो भाव लाते हैं उससे भी कम मांगते हैं। तो जैसे अब कस्टमर आपको बोलता है तो अब आप उससे तो नहीं कह सकते कि हमको उठाने पे ही महंगी पड़ रही है। तो अब जब वो आपसे मोल भाव करने की कोशिश करते तो आप उससे निजात कैसे पाए? तो क्या अब सस्ती हो जाएगी तो मोल भाव नहीं करेंगे, महंगी रहती है तो परेशान करते हैं। क्या कस्टमर इस बात को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि कस्टमर भी तो अपना कुछ पैसा बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल ही बचाएंगे। अब 120 रुपये किलो भिंडी महंगी तो है ही, कहाँ ले पाएंगे। तो चाहते हैं 80, 60, 50 में मिले। तो इस बढ़ती महंगाई के लिए आप लोग किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? किसको कहें जिम्मेदार। पेट्रोल ऐसा बोला जा रहा है कि जो सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं उसको पेट्रोल डीजल के दामों से लिंक किया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम भाड़ा महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी है, तो सब्जी तो महंगी होएगी। भैया, आपकी ठेले पे हमको नींबू नज़र आ रहा है, तो आप तो आपने ये नींबू कितने में उठाया? 1100 में, 1100 रुपये का। आपने 1100 रुपये पसेरी उठाया है, तो आपका जितना आपने लागत लगाई इतने लोग खरीद रहे हैं? आप इतना नींबू है 6000 रुपये का, नींबू कहाँ बिक रहा है। बिक नहीं रहा है, आप तो नुकसान में पहुंच गए ऐसे। क्या करें। सिर्फ नींबू से नुकसान हो रहा है, सभी सब्जियों से आपको नुकसान हो रहा है? हो रहा है, नींबू में ज़्यादा हो रहा है। टमाटर का क्या भाव चल रहा है इस समय? 40। इस समय आप देख सकते हैं कि हम मंडी में मौजूद तो हैं, यहाँ हम सब्जी विक्रेताओं से बात कर, लेकिन कस्टमर ज़्यादा हमें नज़र ही नहीं आ रहे हैं। अब हम एक कस्टमर से बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है ऐसे में, लेकिन घर चलाना तो हम नहीं रोक सकते, सब्जी लेना ज़रूरी ही है। तो अब इसमें आप क्या कहना चाहेंगी बढ़ती महंगाई के बारे में? बढ़ती महंगाई जितने में दें उतने में लेना पड़ेगा हमको भैया। जी, जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है ऐसे में आप लोगों के जीवन पर इसका कितना असर पड़ रहा है, कितना प्रभाव पड़ रहा है? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। अगर महंगाई बढ़ रही है तो कहीं न कहीं पढ़ाई लिखाई पे भी असर पड़ेगा इस बात का। महंगाई समय के हिसाब बढ़ रही है, लेकिन मजबूरी है कि हमको उसी में जीना भी है, और लेकिन हाँ, हमारे फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। इससे आपकी आमदनी पर भी खासा एक असर देखने को मिल रहा होगा। बहुत बड़ा असर दिख रहा है। अगर चाहे हम रोज़गार कर रहे हों, चाहे सैलरी पाते हों, आज आते हैं और 5वें दिन ख़त्म। तो महंगाई का असर तो है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल डीजल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे सीएनजी हो, सभी के दाम बढ़ चुके हैं। ऐसे में घर की रसोई चलाना एक बहुत बड़ा कार्य बन चुका है। बहुत बड़ा चैलेंज है। घर की रसोई में ये देखना पड़ता है कि आज हमें खाना क्या है।
पहले 2 सब्जी बनती थी, अब लोग 1 सब्जी बना रहे हैं। खाना तो ही है, जीना है तो खाना तो होगा ही। ऐसे में आप इस बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार किसे ठहराएंगे? अब किसको ये जिम्मेदार ठहराना तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है तो जिम्मेदार कौन है ये कहना बड़ा टफ काम है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जैसे श्रीलंका में एक आर्थिक संकट है इस समय, तो भारत के कुछ प्रदेशों में भी ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ऐसा कुछ आर्थिक संकट आ सकता है बढ़ती महंगाई को देखते हुए। इसमें आपका क्या कहना है? बिल्कुल आ सकता है। अगर बढ़ती महंगाई को देखा जाए तो आर्थिक संकट हर तरफ से आएगा, और जो हाल श्रीलंका का हुआ शायद हिंदुस्तान का भी होने के भी पूरे चांसेस हैं। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, लोग अपने घरों को लेने के लिए कहीं न कहीं कोई न कोई उपाय, चाहे गिरवी रख रहे हैं, चाहे लोन ले रहे हैं, चाहे किसी भी तरह के उपाय कर रहे हैं, तो उससे वो बेरोजगारी भी बढ़ रही है, साथ साथ बेरोजगारी भी जिम्मेदार है। और ऐसी स्थिति में जीवित रहना तो ज़रूरी है, लेकिन देश का क्या होगा ये तो जो लोग बैठे हैं उनको भी सोचने की ज़रूरत है। हम तो आपसे जो हमने पूछा हमने बता दिया। जिम्मेदार मतलब जिम्मेदार ही होगा। जैसा कि लोगों का कहना है कि बढ़ती महंगाई है, चाहे जितने भी दाम बढ़ रहे हों, लेकिन हमें अपना जीवन यापन तो करना ही है। सब्जियां चाहे जितनी महंगी हो, पेट्रोल डीजल चाहे जितना महंगा हो, हमें अपने जीवन को चलाने के लिए सामान लेना ही है। कस्टमर्स कह रहे हैं कि ये जितने में सब्जी हमें देंगे हम उतने में खरीद लेंगे, लेकिन विक्रेताओं का कहना है कि कस्टमर मोल भाव करते हैं, काफ़ी परेशानी होती है। नींबू लाना बंद कर दिया गया है, कुछ सब्जियाँ लानी बंद कर दी गई क्योंकि उन्हें खरीदा ही नहीं जा रहा है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि महंगाई के लिए कौन जिम्मेदार है, साथ ही इस महंगाई से कैसे निजात पाया जा सके। कैमरा पर्सन हरिराम के साथ सयाली पांडे, आज की खबर।